Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is mensuration questions in 3D shapes. प्रीवियस टॉपिक हमने उसके फार्मूलाज पढ़े थे। अभी तक की वीडियोस में हमने मेंसुरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, मेंसुरेशन के ज्योमेट्रिकल शेप्स 2D शेप्स और 3D शेप्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 2D शेप्स के फार्मूलाज जो होते हैं एरिया और पैरामीटर वो हमने पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और 3D शेप्स के हमने फार्मूलाज पढ़ लिए और आज उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं पहले 3D शेप्स के 3 डायमेंशन होते क्या। फेस होता है, एज होता है और कॉर्नर होता है। ठीक है, फेस जो होता है जो हम सामने से देखते हैं, ठीक है। एज जो हम साइड से देखते हैं। कॉर्नर यानी कोना, कॉर्नर को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। जैसा कि देखिए क्यूब का 6 फेस होता है और 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। सेम ही होता है क्यूब और क्यूबॉइड का। ठीक है, सिलेंडर का होता है 3 फेसेस होते हैं उसके, 2 कर्व्ड एजेस होते हैं। ठीक है, और कॉर्नर्स 0 होते हैं उसके। पिरामिड में 5 फेसेस होते हैं, 8 एजेस होते हैं, 5 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, कोन में होता है 2 फेसेस, 1 कर्व्ड एजेस होता है और 1 कॉर्नर होता है खाली, जहाँ पे वो जॉइंट होती हैं। स्पेयर में खाली 1 कर्व्ड सरफेसेस होता है, 0 एज और 0 कॉर्नर। ठीक है, ये अब हमने देख लिया कि किस शेप का कितना फेस, कितना एज और कितना कॉर्नर होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विथ रेडियस ऑफ 41 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 121 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर। जितने भी मतलब जो भी हमें गिवन है वो सब सेंटीमीटर में है, यूनिट उसकी सेंटीमीटर है। अब हमें कोई सरफेस एरिया दिया नहीं, फाइंड करना है हमें लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड करना है, जिसमें हमें उसका रेडियस और हाइट गिवन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है रेडियस दिया है 41 सेंटीमीटर और हाइट दी है 121 सेंटीमीटर। ओके, क्या क्वेश्चन में पूछा है हमें, कोई सिलेंडर है उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LSA ये बोलते हैं। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का होता है 2πRH। ठीक है, तो इसमें हम दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 2π इंटू 41 इंटू 121। ठीक है, पाई को हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा था आंसर्स वो पाई में दिया है, तो हमें पाई की वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी है, तो पाई ऐसे ही आ जाएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4981। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9922। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9922 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर 2 सही होगा। ठीक है, 9922 पाई। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें कोई कोन दिया है जिसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है, उसका हाइट और उसका रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, इसको चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है स्लैट हाइट यानी L = 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
और रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की होती है 22/7 इंटू आर 7 इंटू एल 10। तो 7 से 7 कट हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर 2 सही होगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, which is partially filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of water level in centimeter is। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कोई सॉलिड क्यूब है, उसका साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर। जो क्यूब है उसको हम रेक्टेंगुलर कंटेनर में ड्रॉप्ड करते हैं। जो रेक्टेंगुलर कंटेनर उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है हमें, और जो कि पार्सली फिल्ड है वाटर से, ठीक है। इफ़ क्यूब इज़ सबमर्ज्ड, कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो जाता है उसमें कंटेनर में, देन द राइज ऑफ वाटर लेवल, यानी हाइट हमें निकालनी है इसमें, ठीक है। हमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कोई क्यूब गिवन है जिसका साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और उसको हम ड्रॉप्ड करते हैं किसमें, कोई रेक्टेंगुलर कोई कंटेनर है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं क्यूबॉइड। उसकी हमें लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है हमें 8 सेंटीमीटर, और हाइट जो होती है वो हाइट दी है हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो क्यूब है उसको ड्रॉप्ड करते हैं हम, कोई रेक्टेंगुलर कंटेनर है जो कि पार्सली फिल्ड है वाटर से, ठीक है, वाटर से पार्सली फिल्ड है। तो हमें पूछा है कि इफ़ द क्यूब इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज, क्यूब इसमें सबमर्ज हो जाता है कम्प्लीटली, तो देन द राइज ऑफ वाटर लेवल, मतलब जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा। तो हमें इसमें हाइट निकालनी है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो रेक्टेंगुलर कंटेनर है उसका वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें लेंथ हमें गिवन है, ब्रेथ गिवन है, और हाइट जो है वो हम हाइट वाटर लेवल वाली लेंगे, ठीक है, वाटर लेवल राइज वाटर लेवल, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, ठीक है, इक्वल टू अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर, इसका मैंने बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो साइड हमें दी है 8 का क्यूब इक्वल टू लेंथ हमें दिया 16, ब्रेथ हमें दिया है 8, और हाइट हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो अब हम एक साइड सारी चीज़ें ले आते हैं, 8 का क्यूब हो जाएगा 16 इंटू 8, तो एक 8 की पावर से एक 8 की पावर कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8/16। तो एक 8 से 16 कट जाएगा, 8 2 जा 16, फिर आएगा 8/2, तो 2 2 जा 4 होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी वाटर लेवल की। तो इसमें देखिए हमारा आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का हमें सरफेस एरिया गिवन है, इसका रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है कितना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर इक्वल टू 1836, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो पहले हम सारी चीज़ों को एक साइड ले जाएंगे, 4 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, सॉल्व करके 693/7 4 इंटू 11, हम इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके ओवरऑल आएगा 110.25, ठीक है। तो अब ये इधर जाएगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे 110.25, ठीक है। अब देखिए हमें पहले पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या इसको करेंगे, पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरो है, 1 2, तो 2 0 हम नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये होता है रूट, इसका रूट होता है ये 105 का, और ये हो जाएगा 10 का। तो आंसर आ जाएगा हमारा 10.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। हमारा आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the curved surface area of a cylinder of height 28 centimeter is 2640 centimeter square, what will be its volume? हमें क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है और हाइट गिवन है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके रेडियस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम रेडियस निकल जाएगा तो उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हमें सरफेस एरिया गिवन है जो कि कितना है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हाइट गिवन है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h ये होता है, ठीक है, इक्वल टू 2540। तो हमें इसमें क्या रेडियस निकालना है, पहले रेडियस सॉल्व करने के लिए हम सब चीज़ों को पहले एक साइड ले जाएंगे, 2 इंटू 28। अब पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0, ये आ जाएगा 660 इंटू 7/28/11। तो ये आ जाएगा, ये 11 6 जा 66 और 0, ये 7 4 जा 28 हो जाता है, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा पहले रेडियस निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है हमें सिलेंडर का। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr/h, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या गिवन है, पाई आर सब गिवन है। आर हमने निकाल लिया अभी रेडियस, और पाई होता है 22/7, रेडियस का स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू 28। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखिए अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, अब 22
इंटू 15 इंटू 15 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 19800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, ये याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर 4 सही होगा। ठीक है, 19800 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। ओके, ये टॉपिक मेंसुरेशन का यहीं पे ख़त्म होता है। जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने सब आप एक बार कर लीजिएगा वापस से। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी वहाँ लिख सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे रेशियो और प्रपोर्शन के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।